आप सभी लोग का अवंतिका क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने पढ़ रखा था विद्युत पावर के विषय में, मतलब विद्युत शक्ति और सामर्थ्य के विषय में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी थोड़ी बहुत उसमें बताया था हमने। अब हमको पढ़ना हीट के विषय में, विद्युत ऊष्मा के विषय में, और ये जानना है कि कोई भी उपकरण है तो कितना ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है, कितना ज़्यादा है, और कुछ उसके कुछ अनुप्रयोग हैं। क्योंकि विद्युत ऊष्मा के आधार पे हमारे बहुत सारे उपकरण रन करते हैं। जैसे आपका डेली कपड़े वगैरह प्रेस करते होंगे तो उसमें जो आयरन होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, वो भी तो गर्म होता है भाई। तो उसमें भी विद्युत उपकरण ही लगा है, मतलब एक उसमें एक फिलामेंट होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, तो उसी फिलामेंट गर्म होने की वजह से पूरा दूसरा आपका प्रेस गर्म होता है। आप माइक्रोवेवन ले लीजिए, चाय बनाने वाली जो केतली है वो भी विद्युत पे काम करती है, पानी गर्म करने वाले जितने उपकरण हैं वो भी। तो विद्युत की वजह से हम ऊष्मा को प्रकट कर सकते हैं, ऊष्मा निकाल सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि वो हीट कितनी मात्रा में निकलेगा और कितना निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होगा भाई हमारा, हमको पढ़ना ऊष्मीय ऊर्जा, क्या पढ़नी है आगे, ऊष्मीय ऊर्जा पढ़नी है, ठीक है। और क्या पढ़नी है, हीट एनर्जी पढ़नी है। देखिए हीट एनर्जी थर्मोडायनामिक में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन वो हीट एनर्जी अलग है और ये हीट एनर्जी अलग है। थर्मोडायनामिक में मतलब ऊष्मागतिकी में जो आप हीट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ऊर्जा के फॉर्मेट में रहता है, उसे जलाने पे आपको ऊष्मा मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होके आ रही है। तो एक ऊर्जा है वो दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद आ रही है, ऐसा नहीं, एक ऊर्जा जो है दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद आ रही है। मतलब ये ऊष्मीय ऊर्जा है। कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा, और कौन सा, विद्युत के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा है। तो क्या है, विद्युत के कारण जो उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है हमने बता दिया, प्रेस में उत्पन्न होती है। कोई मोटर वगैरह चला दें लंबे समय तक वो भी गर्म हो जाता है। आप प्रेस की बात की हमने, हीटर की बात की, ग्लोवर की बात की, और गीजर की बात किया, पानी गर्म करने के लिए अब इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल है उसका। लेकिन ठंडियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए, तो इस हीट जो होती है, इसी हीट को हम लोग कार्य के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा होगी उतना ही हमारा कार्य होगा। क्योंकि हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग पीछे पढ़े हैं, पावर इक्वल्स टू W/T, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है। टी इधर, इसको इधर भेज दीजिए, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। और ये जो वर्क डन है यही किसके इक्वल है, हीट के, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर हीट रख दें। हीट को मैं किससे डिनोट कर दूं भाई, H से डिनोट कर दूं, और इसको हम लोग W से डिनोट करते ही हैं। मैं यहाँ H रखूँगा, H इक्वल्स टू P इंटू टी हो जाएगा। अब पिछला फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है, P इक्वल्स टू क्या होता है भाई हमारा, P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई होता है, बताया ना हमने, P इक्वल्स टू V इंटू आई। उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो H इक्वल्स टू रखेंगे तो V इंटू आई इंटू टी, इसका फॉर्मूला बनेगा हीट का। और इसका मात्रा क्या होगा भाई, जूल होगा। इसका मात्रा क्या होगा, जूल होगा, जूल होगा। और जो पावर है, जितना आप पावर निकाले हैं, पिछले फार्मूला जितना निकाले हैं, उस सब में अगर समय का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समय का गुणा कर दिया जाए, तो हमें क्या निकल जाएगा, हीट एनर्जी निकल जाएगी। और हीट एनर्जी के भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। जैसे ये बता दिया, अब इसकी जगह पे आप ये रख दीजिए सिंस लगा के, बीच का सु क्या रखेंगे, IR रखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। IR रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये H इक्वल टू बन जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी बन जाएगा। इसको सीधे लिख दीजिए, ये बन जाएगा, क्योंकि IR यहाँ पे रखेंगे तो एक आई का मिल के स्क्वायर हो जाएगा, और R अपनी जगह है, T भी अपनी जगह, एक ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे फार्मूलों को नहीं बता रहा हूँ,
आप लोग समझदार हैं, पिछली वीडियो में आपने बताया था, उसे आप लोग देख लेंगे और देख के समझ लेंगे कि कैसे कैसे कराया है। उसके बाद नहीं भी होता है तो आप बताइएगा। हीट के एप्लीकेशंस कुछ आ रहे हैं आपके परीक्षा में जो एनसीईआरटी में हैं, जैसे हीट के एप्लीकेशंस पे आपके क्या काम करते हैं। प्रेस है, विद्युत बल्ब है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे माइक्रोवेवन है, ये चीज़ बताएं तो कैसे काम करता है, कैसे वो रन करता है, इसके प्रिंसिपल पे काम करना है। तो बहुत ज़्यादा हमको डीप नहीं पढ़ना है कि भाई प्रेस ले लें और उसके विषय में पूरा पढ़ना शुरू कर दें कि क्या क्या लगा है, कैसे बना है, पूरा मैकेनिज्म उसका नहीं निकालना है। बस आपको जनरली ये चीज़ें जाननी है आपको कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, बस ये चीज़ें आपको जाननी है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। चलिए, तो पिछली वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताएंगे कि उसके अनुप्रयोग वगैरह क्या है। आप लोग किताब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। न्यूमेरिकल्स कराने के बाद उसके बाद हम लाइट पे चलेंगे। पहला चैप्टर लाइट पढ़ लेंगे तो मज़ा आएगा भाई। लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन क्वेरी करता है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि भाई सर मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कीजिए, तो मैथ भी शुरू करूँगा, ऐसी बात नहीं है। पहला चैप्टर से मैं रियल नंबर जो है वहाँ से मैं मैथ फिर से शुरू करूँगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड इन सबके लिए, और 11th 12th इन सबका भी कुछ मैथमेटिक्स डालूँगा ताकि इनको भी थोड़ी सी लाभ हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ भाई, थोड़ा सा शेयर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेट बढ़ता रहे और मैं भी खुश रहूँ, मोटिवेट होकर आपके लिए भी कुछ करता रहूँ। चलिए, ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको पूरा।